तो बात उन दिनों की है जब राजाओं का राज हुआ करता था, राजाओं की रियासत थी। कुछ राजा किसी के अधीन रहते थे तो कुछ स्वतंत्र रहते थे। तो अवध के नवाब के भाई शुजाउद्दौला एक बार रामनगर के राजा के यहाँ टैक्स कर लेने आए अपने लाव लश्कर के साथ। तो यहाँ के राजा नजराना भेंट किए और उनका आवभगत किया, और उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि हम शिकार खेलेंगे, आखेट करेंगे। उन दिनों सरदाहा धाम में ही समर्थ साहब जगजीवन दास जी महाराज रह रहे थे, और इनके पास किसी ने 2 मोर पक्षी भेंट किया था। तो वो बच्चे छोटे छोटे थे तब साहब को दिया था, लेकिन वो अब बड़े हो गए थे और आश्रम के आसपास ही रहते थे, घर के सरदाहा धाम के, और अपना वही चुनते थे और साहब के आश्रम में रहते थे। जब इनके आदमी, नवाब के भाई के जब आदमी आए और उन्होंने उनको बंदूक से छर्रा वगैरह मारा, तो वो किसी तरह गिरते पड़ते यहाँ आ गए साहब के पास। साहब ने देखा, तुरंत आदमियों को बुलाया और कहा कि जाकर के उनसे बता दो कि इस क्षेत्र में वो आखेट ना करें, और नहीं तो जो कष्ट इनको हो रहा है उसी तरह से उनको कष्ट होगा। यह बात जब लोगों ने जाकर के बताया तो वो तुरंत ही नाराज हो गए। नवाब थे, उन्होंने सोचा कि एक साधारण सा आदमी हमको आदेश दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बस क्या था कि भाई यही हुआ कि पता लगाओ कि वो कौन है। तो राजा सूरज सिंह जो रामनगर के थे उस समय के, उन्होंने बताया कि एक संत हैं जो सरदाहा धाम में रहते हैं। समर्थ साहब का नाम बताया और कहा कि उनके मोर जो हैं उन्हीं को तुम्हारे आदमियों ने छर्रा मार दिया है, गोली मार दिया है, और वो छर्रा लग गए हैं उनको, इसीलिए उन्होंने ये संदेश भेजा है। तुरंत जैसे ही शुजाउद्दौला ने आदेश दिया कि उनको लेकर के आओ हमारे सामने, वैसे ही उनके शरीर में एकाएक इतना तेज कंपन होने लगा और इतना वो डर गए कि घबरा करके राजा रामनगर के यहाँ चले गए और उन्होंने कहा कि जा कर के उस फकीर से माफ़ी मांगो और कह दो कि हमको क्षमा करें, हमसे जो गलती हुई हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे फ़कीर के पास तो जाया नहीं जाता है। तो फिर उन्होंने 10 गांव माफ़ीनामा में लिखे। माफ़ीनामा का मतलब ये है कि 10 गांव में उन्होंने कहा कि उन फ़कीर से कह दो कि 10 गांव में वो अपना लागान वसूलें, वहीं से अपना कर वसूलें, टैक्स वसूलें और वहीं से अपना खर्चा चलाएं, और उन 10 गांवों में सरकारी आदमी कोई नहीं जाएगा, कोई भी नवाब का आदमी नहीं जाएगा, कोई राजा का आदमी नहीं जाएगा। तो जब राजा सूरज सिंह ये संदेश लेकर के साहब के पास आए, उन्होंने कहा मुझको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो पूरा त्रिलोक है, और उन्होंने तुरंत उनको वापस कर दिया। लेकिन कहा कि अब उनसे ये कह देना कि इस क्षेत्र में वो कभी नहीं आएंगे दोबारा। फिर नवाब को तो पता लग गया था साहब के प्रताप का, लेकिन जो उनके आदमी थे उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, आए हैं तो अब एक साधारण आदमी के कहने से हम कैसे चले जाएंगे। उन्होंने फिर से शुरू किया। बस एक इतनी तगड़ी सी आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई कि एक हाथी उसमें खुल गया और वो बिगड़ गया, और इतनी तबाही मचाई कि वो रात को ही, नवाब साहब के भाई रात को ही अपने स्थान पर भाग गए और सारे लोग चले गए वहाँ से। उस दिन के बाद से ये आदेश हुआ कि इस क्षेत्र में कोई आखेट नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं खेलेगा और कोई भी समर्थ साहब को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो
इस तरह से समर्थ साहब ने इस चमत्कार के द्वारा इस क्षेत्र के वन्य जीवों की रक्षा की। और तो ये चमत्कार साहब दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब अगर नहीं वो दिखाते तो ये इन जीवों की रक्षा नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा प्रकट रूप में इसको जो दिखाया और वन्य जीवों की रक्षा की। बोलिए समर्थ सरकार की जय, बड़े बाबा की जय।